वो एक शब्द कह रही थी कि पूनम पंडित उस पे जाती हैं मंच पे और क्या बोलते हैं, पूनम पंडित जींस पहन के जाती हैं, पूनम पंडित ऐसे जाती हैं वैसे जाती हैं। अभी आप एक महिला होकर के एक गलत महिला गलत बात का आप वो कर रही है सपोर्ट। ये कपड़े पहनना मुझे बाबा साहब ने आजादी दी, मुझे बोलने की आजादी बाबा साहब ने दी, मुझे संविधान ने ये आजादी दी है, तो आप इसको कैसे मेरी छीन सकती हैं मैम? आप नहीं छीन सकती मैडम जी। और आप जो इस तरीके की अच्छी चीजें हैं उनको आप नहीं प्रमोट करती हैं, आपको सिर्फ लोगों का विरोध करना आता है। आप जो विरोध कर रही हैं, एक बेटी का विरोध करने निकली है तो संभल के अच्छे से करिएगा और परमात्मा आपको हिम्मत दे। आप जिस भगवान को मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, वो ईश्वर आपको बहुत ज्यादा हिम्मत दे, ताकत दे। क्योंकि मैंने कभी किसी की बेटी का विरोध करना सीखा नहीं, ठीक, मैंने गलत बात का विरोध करना सीखा है और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आप जैसी महिला मेरा विरोध कर रही है। मुझे अच्छा गर्व महसूस मैं कर रही हूँ और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि आप मेरे विरोध में खड़ी हैं कि वो हरियाणा की संस्कृति को क्या बचाएगी। हम हरियाणा का सम्मान करते हैं, हम पूरे देश की संस्कृति का सम्मान करते हैं। और हरियाणा के जो लोग हैं, मेरे बुजुर्ग जो हैं, वो मुझे सिर पे हाथ रख करके, महिलाएं हाथ रख करके आशीर्वाद देती हैं, तो वो आपको ना हजम नहीं हो रहा है। और मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। और आप सिर्फ लोगों के कपड़ों पर निगाह डाल सकती हैं, आप उसकी बेबसी, गरीबी, समस्या, इन चीजों पर नहीं डाल सकती। और जो महिला इस तरीके की बात करती हो तो वो क्या समाज में बदलाव लेके आएगी, आप ये सोचिएगा। वो क्या समाज के लिए अच्छा करेंगी, वो क्या समाज के लिए बड़ी बड़ी दुआइयां देंगी जो कपड़ों पे बात करती है। जब आप कपड़ों पे बात नहीं करती, जब आपके जो इतने बड़े बड़े नेता वो करते हैं, जब आप कपड़ों पे बात नहीं करती हैं, जब किसी बेटी, गरीब की बेटी के कपड़े उतारे जाते हैं उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं भी, जब आप कपड़ों पे बात नहीं करती है, जब किसी का बलात्कार हो जाता है, जब आप कपड़ों पे बात नहीं करती हैं, तो मुझे तो गर्व इतना महसूस हो रहा है, पूरा सुकून महसूस हो रहा है कि आप जैसी महिला इतनी समझदार होकर के और इतनी मेरे विरोध में आप बात कर रही हैं। मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हुआ, मुझे बिल्कुल कतई दुख तकलीफ महसूस नहीं हुई। दूसरी बात मैं यही कहना चाहूंगी, जितने लोग उनको देख रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करिएगा ताकि वो एक बार वीडियो देख ले। जो महिला एक बेटी का कपड़े पहनने पर विरोध करती हो, जो महिला एक बेटी के मंच पे आने पर विरोध करती हो, जो महिला हजम ना करती हो, हरियाणा में उसको बेटी मानते हैं, उत्तर प्रदेश की बेटी को, किसानों की बेटी को अपनी बेटी मानते हो, उसको आशीर्वाद देते हैं, जो महिला ये चीज हजम ना कर पाती हो, तो वो क्या बोलेगी। जब 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में पंचायत थी, जब वहां पे बदसलूकी करी गई एक बेटी के साथ में, जब उस महिला से 2 शब्द नहीं निकले और आज वो विरोध करने के लिए आई और कहती हैं कि पूरा देश लूट लिया। एक बात कहना चाहूंगी मैडम जी, थारे तहत एक बार हमारी उड़िया आकर देखियो यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ठीक, मेरे घर में कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है, तो एक बार आप आके देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर आने से आप दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, वो आपको ऐसो आराम ना मिले, मेरे घर पे वो एसी वाला कमरा ना मिले जैसे आपके आश्रमों में बना हुआ है, जैसे आपने कितने लोगों की मदद की, कितनी गरीब बेटियों की मदद की, कितनी गरीब बेटियों को पढ़ाया, कितनी गरीब बच्चों को शिक्षा आपने दी, कितनी गरीब बेटियों को दी आपने शिक्षा, आपने जो कमाया है। और आप क्या मुझे सिखाएंगी कि मैं सनातन धर्म से हूं कि नहीं हूं? मैं सनातन धर्म से हूं, लेकिन आपका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत मुझे नहीं है। ये सर्टिफिकेट आप लाइन में लग के कहीं और बांटिएगा, ठीक। एक आप नारी है, एक महिला है, मैं उस लहजे से आपका सम्मान करती हूँ, ठीक है। आप कहीं और ये बांटिएगा सर्टिफिकेट। बाकी आपको क्यों हजम नहीं हो रहा? अगर हरियाणा वाले मुझे अपनी बेटी मानते हैं और बबलू भाई जैसे मुझे मंच पे जगह देते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए खड़े रहते हैं, आपको क्यों हजम नहीं हो रही है चीजें? आपने इतना ज्यादा ये सिस्टम कर करके जो आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा पूजा पाठ होती है, बहुत ज्यादा साधु संतों को माना जाता है, मानना भी चाहिए, लेकिन साधु जो होता है वो ज्ञान का रूप होता है। आप कितना जानती है सनातन धर्म के बारे में? आपको ये नहीं पता कि संत की जो निगाह होती है ना, वो सबके लिए बराबर होती है। वो किसी के कपड़े नहीं देखता, वो उसका दिल देखता है, वो उसकी अच्छाई देखता है। और आप कैसे कहती हैं कि मैं संत हूं? क्या आपको ये नहीं बताया किसी ने कि एक संत की जो निगाह होती है
वो सभी को इक्वल देखने की होती है, वो सबके दिल को देखने की होती है, वो किसकी कैसी नियत है उसको देखने की होती है, कपड़ों की नहीं होती। ये आज़ादी आप मुझसे छीनेंगी, ये मुझे बाबा साहब ने आज़ादी दी, संविधान ने आज़ादी दी, मेरे परिवार ने मुझे आज़ादी दी, मेरे समाज ने मुझे आज़ादी दी, मेरे देश ने मुझे आज़ादी दी, क्योंकि मैं ऐसे देश में पैदा हुई हूँ कि जहाँ मैं कपड़े जीन्स पहनूँ, सूट पहनूँ, साड़ी पहनूँ, कुछ भी पहनूँ। जब 5 तारीख की पंचायत में वो हो रहा था, सिस्टम खराब हो रहा था, लोग मेरी इतना हरकतें कर रहे थे, क्या आप 2 शब्द बोले? मेरे खिलाफ बोलने का हक भी सिर्फ उस व्यक्ति को है जिसने मुझे बराबर में खड़े होकर के सपोर्ट किया। बबलू जैसे भाई ने मुझे सपोर्ट किया तो मैंने कभी उसकी बात का बुरा नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो मेरे हमेशा खराब समय में साथ रहा, उसने मेरा हमेशा सपोर्ट किया। और आप अपने आप को संत कहती हैं? आपको इतना नहीं सिखाया किसी ने कि संत की जो निगाहें हैं वो अच्छाई देखती हैं? सनातन धर्म में आपने इतना नहीं सीखा? आपको ये नहीं पता सनातन धर्म में क्या सिखाया जाता है? आपको ये नहीं पता कि सनातन धर्म में सबको एक नजर से देखना सिखाया जाता है? सनातन धर्म में बेटियों को सम्मान करना सिखाया जाता है? सनातन धर्म में बेटी को आगे बढ़ाया जाता है? सनातन धर्म में बेटी को दिलों में जगह दी जाती है और आप मंच पे जगह देने की बात करती हैं? आपको ये नहीं सिखाया सनातन धर्म ने? आपको कितना आपको सनातन धर्म का ज्ञान है? कितना आपको ज्ञान है? अगर आपको इतना ज्यादा ज्ञान है तो आप पहले उस ज्ञान को बघारिए, अपने लिए, खुद के लिए आप उस ज्ञान को बघारिए। कि आपने जो चर्चा की, अगर आप मेरे बोलने पे चर्चा करती या आप मेरी किसी गलत बात पे करती तो मैं आपका विरोध भी नहीं करती। और मैं तो आपको जानती भी नहीं, मैंने तो, मेरे पास अभी किसी भाई ने मुझे, बहन ने वीडियो मुझे भेजा, ठीक, और मुझे तो बड़ी खुशी महसूस हुई। वो मेरी बहन बड़ी घबरा गई कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे बात है। लेकिन मैंने उसको कहा कि पगली डर मत, घबरा मत। जब ऐसे ऐसे लोग जो लोगों को ज्ञान देते हों, सिर्फ वो लोगों की नजरों में है कि वो ज्ञान दे रहे हैं, मैं इसको ज्ञान को ज्ञान नहीं मानूंगी। जिसको ये नहीं पता कि वो एक औरत का, एक बेटी का सम्मान किसे कहते हैं, और जब एक बेटी को भरे मंच पे इस तरीके की हरकत 4-6 लड़कों के सामने की जाती है तो उसके सपोर्ट में बराबर में खड़े होते हैं। जब वो महिला नहीं दिखती, जब वो साधु महिला नहीं दिखती, तो मैं उसको बिल्कुल भी, ऐसे लोगों को मैं नहीं मानती बिल्कुल भी। मैं सिर्फ उन लोगों को मानती हूँ चाहे वो अज्ञानी है, वो सही के साथ खड़ा है, वो सही को सपोर्ट करता है। मैंने उस महिला, वो जो महिला है संत, उनको मैंने पहचाना नहीं, बड़ी गौर से मैंने देखा। तो वो मुझे एक बार सिंघू बॉर्डर पे मिली, तो वो मुझे बड़ा वेल्डन कर रही थी। वेल्डन पूनम, वेल्डन, आप तो बहुत कम उम्र के हो, आपने इतनी मेहनत की, करते रहिए, हम आपके साथ हैं। ये अचानक आपको क्या हो गया? हरियाणा के लोग इतना प्यार दे रहे हैं इसलिए तकलीफ हो रही है मैडम जी तमने, क्योंकि हरियाणा वालों ने अपनी बेटी बनाया और मैं उस बेटी का पूरा उनको कर्ज चुका करके रहूंगी। जहां उनको मेरी जरूरत होगी खड़ी होकर रहूंगी। और आप जैसी महिला ऐसी चर्चे उठाती रहिएगा कि बेटियों के कपड़े कैसे हैं, बेटियों को मंच पे जगह क्यों है, आप इन्हीं झंझटों में उलझी रहिएगा। और जहां मेरी जरूरत होगी पूरे हरियाणा को और पूरे देश को, तो मुझे जरूरत पड़ी ना अपनी कुर्बानी देने की भी हरियाणा को या देश को, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगी, ठीक। और आप सिर्फ बात करती है, आपको इतना नहीं सिखाया किसी ने? आपका ज्ञान अभी आधा अधूरा है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा पूर्ण सच से ज्यादा खतरनाक होता है मैडम जी, तो आप पूरा करके आइएगा। मुझे मेरी माँ ने ज्ञान दिया है, मुझे किसी संत ने या किसी साधु ने ज्ञान नहीं दिया, माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन मुझे मेरी माँ ने जो ज्ञान दिया है वो ये दिया है कि कभी भी किसी बेटी से कोई चूक हो जाए या कोई गलती हो जाए तो बेटा माफ करके समझा देना, लेकिन उसका कभी विरोध मत करना, ठीक। कभी ना कभी उसको खराब लगेगा। अगर गलत करती है वो बेटी तो अलग बैठ करके समझा देना, ठीक। अगर कोई बेटी आगे बढ़ती हो तो उसको सपोर्ट करना, ठीक। ऐसे विरोध मत करना बेटा। कभी किसी के कपड़े मत झांकना, हमेशा सबका दिल झांकना, सबकी आंखें निगाहें झांकना, ये मुझे मेरी माँ ने सिखाया। और आपको जिसने सिखाया आप उनसे पूरा ज्ञान लेकर के आइएगा मैडम जी, अनुरोध है आपका मुझसे। और आपका मेरे प्रति इतना प्यार जो ये उमड़ रहा है, जब भी आपका दिल करे आप मुझसे बात कर लीजिएगा, जिस विषय में आपको बात करनी हो, चाहे वो सनातन धर्म के विषय में बात करनी हो आपको, चाहे वो एक बेटी के विषय में आपको बात करनी हो, चाहे वो किसानों के विषय में बात करनी हो, चाहे वो युवाओं के विषय में आपको बात करनी हो, जब आपका दिल करेगा मुझे खुले मंच पे आप बात कर लीजिएगा। और मैं आपकी जो ये छोटी छोटी हरकतें होती है ना कि उसको लाइव करके ये बोल दिया, उसको ये लाइव करके बोल दिया, मैं इसका हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया। और जब भी आपका दिल करेगा खुले मंच पे मुझे बुलाइएगा, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। और आज याद रखिएगा,
वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा और अनुरोध है वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करिएगा। और आप समझ गई होंगी मैडम जी कि आज मैंने निगाहें चुरा कर मैंने बात नहीं की है, निगाहें मिला करके बात की है। और देश के सामने पूरे मंच पे आपसे निगाहें मिलाकर बात करने की औकात है मेरी, इतनी हिम्मत है मेरी, क्योंकि इतना विश्वास है मेरे अंदर। ये मेरा स्वाभिमान है, ये मेरा गर्व है, ये मुझे गर्व महसूस होता है अपनी माता पिता की परवरिश पे, खुद पर, अपनी ईमानदारी पर। ठीक है, मुझे ये गर्व महसूस होता है, ना कि घमंड। और कह दीजिएगा उन मैडम से जो भी उनके जान पहचान वाले वीडियो को देख रहे हैं, तो बोल दीजिएगा कि पूनम पंडित ने नजर से नजर मिला करके बात की, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उन्हीं को देख रही हूँ। तो वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कर दिएगा और ये भी बताइएगा कि आपने कितने लोगों की हेल्प की। ठीक है, ये भी बताइएगा। हमने खुद हेल्प की, और हम वो लोग नहीं है कि एक केला दे किसी मरीज को और 6 फोटो खिंचवाए, उनमें से नहीं। हम जिस लायक हैं, हमने हमेशा मदद की लोगों की। ठीक, लोगों से मदद ली भी है, लेकिन इसकी मदद नहीं ली है, प्यार की लिए, विश्वास की लिए, सहयोग के लिए, धन की नहीं लिए, जो जिनके पीछे आप लगे रहते हो। ठीक, अगर आप किसी के लिए बोलना हो, आपको कोई आपको दे दे ये, तो आप किसी के सपोर्ट में बोल जाएंगी। मैं आपको ये नहीं देने वाली हूँ, ना मैं ये किसी से लेने वाली हूँ। मैं लूंगी लोगों से प्यार, आशीर्वाद, विश्वास। ठीक है, वीडियो को खूब ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा। और 3 मई को वो उस पावन धरती, उस पावन धरा पर मैं आ रही हूँ हरियाणा में 3 मई को, भगवान परशुराम जयंती पर। आप सभी लोगों से और भगवान परशुराम से आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में, और आप आना ना भूलिएगा। इसमें आप सभी लोग आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण समाज से हैं तो नहीं आ सकते। इसमें 36 बिरादरियों को सम्मानित किया जाता है मैडम जी, आप भी आ सकती हैं, चाहे तो मुझसे मिल भी सकती हैं। तो आना ना भूलिएगा। 11 बजे शोभा यात्रा में शामिल जरूर होइएगा। हवन भी है वहाँ पे बहुत बड़ा, और आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिएगा। आप भी आ सकती है मैडम जी, आप किसी भी समाज से ताल्लुक रखती हो, ये फर्क नहीं है। वहां पर आप बेटी हैं, इसलिए आप आमंत्रित हैं। स्पेशल मेरी